तमिलनाडु सरकार के राज्य बजट से रुपए का सिंबल बदलने से देश भर में बवाल मच गया। बजट 2025-26 दस्तावेजों से रुपए के आधिकारिक प्रतीक रुपए को हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर डीएमके को रुपए के प्रतीक से दिक्कत थी तो 2010 में इसके आधिकारिक रूप से अपनाए जाने पर उसने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई, जब वह यूपीए सरकार का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि रुपए के सिंबल को पूर्व डीएमके विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। तमिलनाडु सरकार ने भाषा को लेकर केंद्र के साथ बढ़ते विवाद के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट के लोगों में भारतीय रुपए की देवनागरी लिपि वाले प्रतीक चिन्ह की जगह एक तमिल अक्षर का प्रयोग किया। उसके जवाब में वित्त मंत्री ने ये बात कही। पहले आपको विस्तार से समझा देते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल तमिलनाडु में सरकार अपना बजट पेश कर रही थी, मगर इससे पहले बजट पेश किया जाता उससे पहले ही बवाल मच गया, क्योंकि बजट के कवर पर ही राज्य सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया जो सुर्खियों में आ गया। दरअसल सरकार ने बजट के रुपए का सिंबल हटाकर उसकी जगह रुबाई का चिन्ह लगा दिया। अब मन में सवाल आता है कि आखिर ये रुबाई क्या है और इसका मतलब क्या है। तो रू या रुपए ही इसका मतलब है। दरअसल तमिलनाडु में रुपए को रुबाई कहा जाता है। सरकार ने अपने बजट में रुपए सिंबल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसा करने के पीछे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तमिलनाडु में भाषा विवाद गहराता जा रहा है और अब एमके स्टालिन सरकार ने राज्य सरकार के बजट 2025-26 से रुपए का ही प्रतीक चिन्ह हटा दिया, जिसकी जगह सरकार ने तमिल भाषा का प्रतीक लगा लिया। ऐसा माना जा रहा है कि भाषा विवाद के चलते तमिलनाडु सरकार ने यह कदम उठाया। देश भर में भाषा को लेकर चल रही बहस में तमिलनाडु ने आग में घी डालने का काम किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य बजट के लोगों के रूप में आधिकारिक भारतीय रुपए के प्रतीक रुपए को हटाकर तमिल अक्षर का रुबाई से बदल दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब देश में किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को बदल दिया हो। यह बात एमके स्टालिन द्वारा राज्य का बजट पेश करने से पहले सामने आई। अब सवाल है कि क्या राज्य के पास इस तरह रुपए के चिन्ह में बदलाव करने का अधिकार है या नहीं। आपको बता दें कि रुपए के चिन्ह में बदलाव का यह अपनी तरह का पहला मामला है। इससे पहले किसी भी राज्य की तरफ से इस तरह का कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि केंद्र की तरफ से रुपए के चिन्ह में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किए गए। ऐसे में साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से यह कदम कानून का उल्लंघन है या नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, यह एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो देश की एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। रुपए का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से पहचाना जाता है और वैश्विक वित्तीय लेन देन में भारत की पहचान के रूप में काम करता है। ऐसे समय में जब भारत यूपीआई का उपयोग करके सीमा पार भुगतान पर जोर दे रहा है, क्या हमें वास्तव में स्वयं की राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक को कमतर आंकना चाहिए। सीतारमण ने आगे कहा कि वास्तव में इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, सेशल्स और श्रीलंका सहित कई देश आधिकारिक तौर पर रुपया या इससे मिले जुले नाम ही अपनी मुद्रा के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी संविधान के तहत हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। राज्य बजट दस्तावेजों से रुपए के चिन्ह जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाना उस शपथ के खिलाफ है। ये राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि विडंबना यह है कि रुपए के चिन्ह को द्रमुक के पूर्व विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अब इसे मिटाकर द्रमुक न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रहे हैं, बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान को भी पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं। गौरतलब है कि रुपए भारतीय मुद्रा का आधिकारिक प्रतीक है, जिसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। इसे उदय कुमार ने डिजाइन किया था, जो देवनागरी र और रोमन का आर का मेल है, जिसके ऊपर 2 सीधी छोटी लाइनें हैं जो भारतीय तिरंगे का संकेत करती हैं। जो दुनिया के उन चुनिंदा मुद्राओं में शामिल है जिनका अपना खास निशान है, जैसे डॉलर, यूरो और पाउंड। इसका यूनिकोड U+20B9 है, जिसे इसे डिजिटली रूप से भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस निशान ने भारतीय रुपए को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।